नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग हमारे चैनल आज के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की जो तमाम 8 कैडर की वैकेंसी निकाली गई है उससे रिलेटेड, जिसके अंतर्गत चिकित्सा विभाग की जो वैकेंसी निकाली गई है इनके अंतर्गत आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार से इन वैकेंसियों पर आचार संहिता से संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के साथ ही चिकित्सा विभाग के द्वारा जो कैविएट दायर की गई है उस कैविएट का क्या अर्थ है और उस कैविएट से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ ही फार्मासिस्ट की वैकेंसी से रिलेटेड भी हम जानकारी बताएंगे, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल पे। साथियों ये आप देख सकते हो, सबसे पहले फार्मासिस्ट की वैकेंसी से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में नाटकीय घटनाक्रम चालू है, जिसमें काउंसिल के नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति के विरोध के सवार नवनियुक्त रजिस्ट्रार अजय पाठक के कागजों में लिया चार्ज। बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में जब फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हो रही, और उसकी वजह से इन सभी स्टूडेंटों ने, जिनका नाम आ चुका है, इन्होंने सिपू के बाहर और स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बावजूद आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगने के बावजूद इनको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाया। साथियों इसमें मैटर ऐसा है कि चिकित्सा विभाग की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है इसमें लगभग 4,000 से ज़्यादा ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिनका इसमें आधे जो फार्मासिस्ट उनका नंबर भी आया है और उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और इस जो फर्जीवाड़े में लिप्त है नवीन संघी जो रजिस्ट्रार है उनका, तो जब इसकी शिकायत प्राप्त हुई माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय जी से, और तो मैडम एसीएस के द्वारा इन पे कार्रवाई की गई और इनका जो रिमूव करके इनको और इनका जो अतिरिक्त चार्ज है वो अजय पाठक जी को दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि आज रजिस्ट्रार कक्ष पे लगा हुआ है ताला। नई नियुक्ति के विरोध में उतरे काउंसिल के कुछ सदस्य, वर्तमान रजिस्ट्रार को हटाए जाने के बताया नियम विरुद्ध। साथियों कागजी तौर पर तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, एस मैडम के द्वारा तो इनको अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है, लेकिन जो नवीन सांगी जी है उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर पे ताला लगा रखा है और इनको ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं। उसकी वजह से इन वैकेंसी पर भी डिले नज़र आ रहा है। साथियों जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, जितने दिन तक ये ज्वाइन नहीं करेंगे उतने दिन तक जो संबंधित जो डिग्रियाँ मिली है, डिप्लोमा मिले हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बाहर से राज्य से आए हैं वो उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उनका नंबर भी आ चुका है। तो जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होगी। तो जो मेहनत कश जो स्टूडेंट है, जो बहुत से दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जब 7 कैडर की वैकेंसियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो गई, एक फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हुई, तो उसका बहुत बेहतर भी से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विभाग के जो कर्मचारी है, खुद के विभाग फार्मासिस्ट के खुद के विभाग के जो संबंधित जो फार्मेसी काउंसिल के अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा इस प्रकार के करते किए जा रहे हैं, इस प्रकार के फर्जीवाड़े में लिप्त है, तो किस प्रकार से इन साथियों को न्याय मिल पाएगा। साथियों इसी के साथ अपन आगे देखेंगे कि जो नवीन सांगी जी इनके जो स्टाफगण हैं, इन्होंने बताया है कि फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन हुआ है, पहले हमसे राय ली जानी चाहिए थी, उसके बाद में इनको हटाया जाना था। तो ये तो कहाँ तक उचित है, क्योंकि जब तक यदि कोई इस प्रकार का गण्य अपराध करता रहेगा और गरीब तबके से जो स्टूडेंट आते हैं उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय CS मैडम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया, उनके द्वारा कार्रवाई की गई, उनको तुरंत प्रभाव से रिलीव किया गया और उनकी जगह अजय पाठक जी को लगाया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन इस प्रकार से यदि वो ताला लगा के बैठे हैं तो फार्मेसी के जो स्टूडेंट है उनको बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। साथियों एक तो आचार संहिता लग गई, तो उसकी वजह से इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, और उसी के साथ ही इस प्रकार से ये डिले करते जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही आगे देखेंगे अपन, ये चिकित्सा विभाग के द्वारा कैविएट दायर की गई। बिल्कुल साथियों ये कैविएट दायर की गई है माननीय न्यायालय के अंतर्गत, जिसके दौरान इस कैविएट के अंतर्गत LTS ECG डेंटल वगैरह इन सभी को इसमें शामिल किया गया और इसके अंतर्गत प्रोविजनल लिस्ट पर कैविएट लाया गया है। साथियों मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या है। कैविएट लाने का मतलब ये है कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जिसको लगे कि इस वैकेंसी में हमारा नाम नहीं आया या इसमें किसी प्रकार का कोई घपला हो रहा है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे जो नंबर नहीं आने की वजह से इसको रोकना चाहते हैं, तो वो माननीय न्यायालय के अंतर्गत जाते हैं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं और स्टे की मांग करते हैं। तो यदि कैविएट नहीं आती है तो उनको तुरंत प्रभाव से स्टे मिल जाता है। लेकिन कैविएट दायर हो जाती है तो कैविएट दायर होने के पश्चात जवाब तलब किया जाता है गवर्नमेंट से जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा विभाग से जवाब तलब करके ही आप स्टे लगा सकते हो। डायरेक्ट आपको स्टे लगाने की परमिशन नहीं है। साथियों इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टे
लग भी सकता है यदि किसी ने कैविएट सब कुछ नहीं है। कैविएट के अंतर्गत स्टे भी लगाया। अभी पिछले दिनों में फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी स्टे लगा था, क्योंकि यदि माननीय न्यायालय को लगे कि इसमें घोर अपराध हो रहा है, जो स्टूडेंट है उनके साथ अन्याय हो रहा है, किसी विशेष को इसमें फ़ायदा मिल रहा है, किसी विशेष वर्ग को, तो उनको लगे कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो सरकार के द्वारा इस प्रकार के कर्तव्य पर माननीय न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया भी जा सकता है। तो कैविएट एक सच नहीं है, इसमें भी स्टे लग सकता है साथियों, लेकिन एक तरीके से ये बचाव है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे अपन। आचार संहिता ने अटकाई 16,000 पदों की 15 भर्तियाँ। ठीक है, अब नए साल से ही होगी शुरू। इसी के साथ ही ये जो चिकित्सा विभाग के पर बात कर लेते हैं, तो उसमें तो 22,000 जो भर्तियाँ है वो लटकी हुई ही नज़र आ रही है अभी तक तो। ठीक है, इसमें संपूर्ण सभी भर्तियों के बारे में बताया गया है कि अब तक कौन कौन सी भर्तियाँ टिकी गई है, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक की एलडीसी वगैरह, इसमें सभी जो भर्तियाँ मैं देखो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें सभी भर्तियों के बारे में बताया गया है। इसी के साथ ही उपेंद्र यादव जी का कहना है कि हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे आचार संहिता से पहले सभी भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से भर्तियाँ हटाई गई है। इसमें युवाओं का आक्रोश है और इसमें लेकर सरकार के सबक सिखाएंगे। ठीक है साथियों, अब अपन देख लेते हैं इसके अंदर राजस्थान जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके अध्यक्ष के द्वारा क्या बताया गया कि प्रदेश में आचार संहिता लग गई है, इसलिए नई भर्तियाँ नहीं निकली जाएगी। जो भी काम होगा आचार संहिता के दायरे में रहकर ही किया जाएगा। अपन बात कर लेते हैं, अपन को चिकित्सा विभाग से मतलब है, अपन चिकित्सा विभाग की बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा विभाग की जो भर्तियाँ 8 कैडर की भर्तियाँ निकाली गई हैं, उसमें माननीय SJS मैडम के द्वारा बताया गया है जब डेलीगेशन गया था, तो कि हम कैलेंडर जारी करवाने के लिए लेकर के बैठक की थी, और मीटिंग के दौरान एक आदेश जारी किया गया है, और उसके आधार पे सभी संपूर्ण जो वैकेंसी 8 कैडर की उनके बारे में निर्वाचन आयोग को लेटर भेजा गया है, और लेटर भेज करके उनसे परमिशन ली गई है इन वैकेंसियों को कंप्लीट करवाने के लिए कर। अब देखते हैं साथियों, चिकित्सा विभाग की इन जो भर्तियों में पहले तो जो फर्जीवाड़ा है, कुछ स्टूडेंटों का इसमें ज़्यादा परसेंटेज होने के बावजूद भी नाम नहीं आया है, तो पहले तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और फार्मासिस्ट के जो विद्यार्थी हैं जिनके प्रोविजनल सूची नहीं आई, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद में ही संपूर्ण कार्य होना चाहिए, क्योंकि जब 8 कैडर की वैकेंसी निकली है तो सभी साथियों को साथ लेकर ही चलना चाहिए, और उसी के आधार पर इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए साथियों। तो जो भी साथी है फार्मासिस्ट के, तो उनको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय SJS मैडम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है आप सभी के लिए, और उनका प्रयास रंग लाएगा। पहले भी उनका प्रयास रंग लाया है और आगे भी उनका प्रयास रंग लाएगा। उन्होंने लेटर भेज दिया है निर्वाचन आयोग को, अब देखते हैं उनसे कब तक परमिशन मिलती है, और जो पीड़ित जो शोषित जो अभ्यर्थी हैं जो 10-10 साल से आज इन वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कब तक न्याय मिल पाता है, इसकी भी अपन जानकारी आप सबको बताएंगे और संपूर्ण चीज़ अपन देखेंगे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।